नमस्ते बच्चों। नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी घर पर कैसे हैं? अच्छा, आपको घर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। स्कूल के बिना आपको बोरियत महसूस हो रही है और आप अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित भी हैं। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए ही ये वीडियो लेकर आए हैं, जिससे आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं और अपना अभ्यास घर पर रहकर ही सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम कक्षा 1 विषय पर्यावरण के पाठ 9 का अध्ययन करते हैं। पाठ 9, जिसका नाम है उपयोगी जंतु। बच्चों, उपयोगी जंतु के बारे में हम इस पाठ में समझेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। संसार में कई प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। इन जंतुओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 उपयोगी जंतु और नंबर 2 वन्य जंतु। उपयोगी जंतु वे कहलाते हैं जो मानव के लिए उपयोगी हैं। बच्चों, उपयोगी जंतु हम किन्हें कहेंगे? जो हमारे काम में आते हैं, दैनिक उपयोग में आते हैं, उनको हम उपयोगी जंतु कहेंगे। और वन्य जंतु, जो जंतु वन में रहते हैं, उन्हें हम वन्य जंतु कहेंगे। बच्चों, वन्य जंतु के बारे में हम अगले पाठ 10 में आपको बताएंगे। ठीक है? उपयोगी जंतु जैसे, अब कौन कौन से होते हैं उपयोगी जंतु, उनके नाम पढ़ते हैं हम। गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, तोता आदि। बच्चों, इतने सारे जंतु हमारे दैनिक उपयोग में आते हैं। ठीक है? अब इन सभी जानवरों के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। गाय सबसे उपयोगी जंतु है। गाय दूध देती है। इसका गोबर खेती के काम आता है। इसके बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं। बैल खेती के काम आते हैं। गाय को गौ माता कहते हैं। बच्चों, यह देखिए गाय, यह क्या है? गाय। यह सबसे उपयोगी जानवर होता है। इसका दूध भी हमको बहुत मीठा लगता है। यह दूध देती है और ये गोबर भी देती है, जिसके कंडे बनाए जाते हैं और खेती में इसका गोबर उपयोग में लाया जाता है। और इसके जो बछड़े होते हैं, वो जब बड़े हो जाते हैं तो हमारी खेती में काम आते हैं, खेती में मदद करते हैं। और गाय को हम गौ माता भी कहते हैं। गाय की हम पूजा भी करते हैं। ठीक है? आइए अब हम भैंस के बारे में जानते हैं। यह भी हमें दूध देती है। दूध से घी, छाछ, दही, पनीर, मावा बनते हैं। मृत जानवरों का चमड़ा जूते बनाने के काम आता है। बच्चों, भैंस भी हमको दूध देती है। ये कौन है? भैंस। भैंस काले रंग की होती है, स्लेटी रंग की होती है और यह हमें क्या देती है? दूध देती है, घी देती है। घी बनता है दूध से और छाछ बनता है, दही बनता है। यह सब हम खाते हैं। और मृत जानवरों के चमड़े से हम क्या बनाते हैं? जूते। जो हम जूते पहनते हैं वो किससे बनता है? मरे हुए जानवरों के चमड़े से। ठीक है? अब हम कुत्ते के बारे में समझते हैं। यह स्वामी भक्त जंतु है। कुत्ता कैसा जंतु होता है? स्वामी भक्त, यानी कि अपने मालिक के प्रति यह वफादार होता है। यह रात को भौंकता है। इसके भौंकने से चोर घर में नहीं घुस पाते। बच्चों, जब भी हमारे घर में कोई नया व्यक्ति आता है तो कुत्ता उसको देखकर भौंकने लगता है और हमको पता चल जाता है कि हमारे घर कोई आया है। तो हमारे घर कोई भी बिना बताए अंदर नहीं आ सकता। ठीक है? अब हम आगे देखते हैं। बिल्ली। बिल्ली
कई रंग की होती है। बिल्ली पालने से चूहे घर में नहीं आते हैं। इसे दूध बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, बिल्ली बहुत रंग की होती है, काली, भूरी, सफ़ेद, ठीक है, कई रंग की होती है बिल्ली। और बिल्ली पालने से क्या नहीं आते घर में? चूहे। बिल्कुल, इसके डर से चूहे भाग जाते हैं, क्योंकि बिल्ली चूहों को खा जाती है, दबोच लेती है। और बिल्ली को क्या अच्छा लगता है? जैसे आपको दूध अच्छा लगता है, ऐसे ही हमारी बिल्ली को भी दूध अच्छा लगता है। तो बच्चों, आप अपने घर का दूध बचा कर रखिएगा, नहीं तो बिल्ली पी जाएगी। ठीक है। बकरी, इसका दूध बहुत उपयोगी होता है। यह पेड़ पौधों की पत्तियां खाती है। बच्चों, ये देखिए, ये क्या है? बकरी। इसका दूध बहुत ही उपयोगी होता है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो बकरी का दूध बहुत ताकत देता है। और यह क्या खाती है? पेड़ पौधों की पत्तियां और घास भी खाती है। ठीक है। अब हम घोड़ा के बारे में पढ़ेंगे। घोड़ा, यह सवारी करने के काम आता है। वह खेतों की रखवाली करने और यातायात के लिए उपयोगी है। यह टांगे में भी जोता जाता है। इसकी लीद से कच्चे घर की लिपाई की जाती है। पहले घोड़े युद्ध में काम आते थे। तो बच्चों, घोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर है हमारे लिए। यह सवारी करने के काम आता है। इस पर हम बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना। और बच्चों, यह खेती की रखवाली करने और हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के काम आता है। यह तांगे में भी जोता जाता है, जिसमें बैठकर हम यहाँ से वहाँ जाते हैं, कई लोगों को एक साथ बैठाकर। ठीक है बच्चों। और इसकी लीद, जो गोबर होता है इसका, उसको हम लीद कहते हैं। ठीक है। उससे घर की लिपाई भी की जाती है। और पहले जो लड़ाइयाँ होती थी, आपने देखा होगा सीरियल में, तो लड़ाइयाँ किस पर बैठकर की जाती थी? घोड़े पर। हाँ, तो घोड़े पर बैठकर पहले युद्ध भी जीते जाते थे, किए जाते थे। अब हम तोता के बारे में पढ़ेंगे। यह मानव की बोली बोल सकता है। इसे राम राम, नमस्कार आदि बोलना सिखाया जाता है। यह आने वालों का अभिनंदन करता है। बच्चों, तोता तो आप सभी ने जरूर देखा होगा। तोता बहुत प्यारा लगता है। यह हरे रंग का होता है और यह मानव की, हमारे जैसी बोली बोल सकता है। जैसे हम उसको जो सिखाएंगे वह आसानी से बोल देता है। वह राम राम बोलता है, नमस्कार बोलता है, मिट्टू मिट्टू बोलता है ना। आपके घरों में भी, कई बच्चों के घरों में तोता होगा। ठीक है। तो अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, तो हम उनके उत्तरों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, जंतु कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों, अभी हमने बताया आपको जंतु कितने प्रकार के होते हैं। जंतु 2 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल ठीक। प्रश्न 2 है, 5 उपयोगी जंतुओं के नाम बताओ। तो 5 उपयोगी जंतु कौन कौन से हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में काम में आते हैं? गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा आदि। प्रश्न नंबर 3 है, दूध देने वाले 3 जंतुओं के नाम बताओ। दूध कौन कौन से जंतु देते हैं? गाय, भैंस, बकरी आदि दूध देने वाले जंतुओं के नाम हैं। ये सभी जंतु हमको दूध देते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, स्वामी भक्त जंतु का नाम बताओ। तो बच्चों, स्वामी भक्त जंतु का नाम, जो अपने स्वामी के प्रति वफादार रहता है, उसका नाम कुत्ता है ना। कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है। बच्चों, इन प्रश्नों को और उत्तर को आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
यहाँ कुछ खाली स्थान दिए हैं, आपको उनको फिल करना है। नंबर 1 है, यह रात को भौंकता है। नंबर 2, उपयोगी जंतु वे कहलाते हैं जो मानव के लिए उपयोगी हों। नंबर 3, इसके बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं। नंबर 4, इसे दूध अच्छा लगता है ना। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कुछ जोड़ियाँ दी गई हैं, हमको सही जोड़ियाँ बनाना है। गाय, गाय को हम क्या कहते हैं? गौ माता, गौ माता। बिल्ली, बिल्ली क्या खाती है? चूहे। घोड़ा, घोड़ा पर हम क्या करते हैं? सवारी। और तोता क्या क्या बोलता है? राम राम। ठीक है, तोता क्या बोलता है? राम राम। हाँ, बिल्कुल सही। आइए बच्चों, अब हम हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। हमको यहाँ हाँ या नहीं बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। नंबर 1 है, घोड़े की लीद घर लीपने के काम आती है। आती है क्या? हाँ, बिल्कुल सही, आती है। घोड़े की लीद गोबर से हम घर को लीपते हैं। नंबर 2 है, दूध से घी, दही, पनीर बनता है। तो दूध से घी और दही, पनीर बिल्कुल बनता है। हाँ। बकरियां घास खाती हैं। हाँ, बकरियां घास भी खाती हैं और पत्तियां भी खाती हैं। हाँ। नंबर 4, बिल्ली मांसाहारी होती है। होती है क्या? हाँ, चूहे को खाती है, वो मांसाहारी होती है बिल्ली। तो यह भी सही होगा। यहाँ आपके सारे नंबर सही हैं। हाँ, ठीक है। इन सभी को भी आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है ताकि आपको पढ़ने में, याद करने में सुविधा हो। ठीक है। आइए बच्चों, ये पाठ पूरा हो चुका है। अब हम आपको थोड़ा सा होमवर्क भी देते हैं। होमवर्क में आपको क्या करना है? छोटा सा होमवर्क है बिल्कुल। आपको क्या करना है? हमारे आसपास पाए जाने वाले पालतू पशुओं की जानकारी एकत्र करना है। आपके घर के पास में जो भी जानवर पाए जाते हैं, जो पालतू पशु होते हैं, घर में पालते हैं हम, उनकी जानकारी को इकट्ठा करना है। वह कैसे रंग के होते हैं, क्या खाते हैं, हमको किस तरह से उपयोगी हैं हमारे लिए, यह सब आपको उसमें लिखना है। और बच्चों, एक होमवर्क और है। गाय एक उपयोगी पशु है। गाय उपयोगी पशु है। क्यों है उपयोगी पशु? ये हमको कैसे लाभदायक है, इससे हमें क्या मिलता है? तो आपको गाय के बारे में भी 5 पॉइंट नोट करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।